हैप्पी मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल स्वस्थ हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे जॉब को मैनिफेस्ट किया जा सकता है स्क्रिप्टिंग की हेल्प से, है ना। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, आप इजीली मैनिफेस्ट कर पाओगे। अच्छे से स्क्रिप्टिंग करना आना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करा दिया है हैप्पी मैनिफेस्टर्स चैनल पे। उसके लिए मेरी तरफ से ढेरों सारा प्यार आप लोगों के लिए है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, है ना। चैनल को इतना तेजी से ग्रो कराने के लिए थैंक यू। आप लोगों की लाइफ में भी ऐसे अमेजिंग बहुत पॉजिटिविटी, है ना, मिरेकुलस चेंजेस होते रहे। तो चलिए फटाफट से जॉब को मैनिफेस्ट करते हैं। इसी तरीके से मैंने खुद के लिए भी मैनिफेस्ट किया था ऑनलाइन टीचिंग का प्रोफेशन, और इसी तरीके से मैंने मेरे हस्बैंड के लिए मैनिफेस्ट करी थी जॉब, उनका प्रमोशन। तो तरीका बिल्कुल सेम है ना। अच्छे से हम लोगों को समझना है बस। चलिए यहाँ पे आपके पास में जब हम स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं जॉब के लिए, तो आपके पास में यहाँ पे दो चीजें हैं। हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए करना चाहता हो, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से बताने वाली हूँ, है ना। देखो, गवर्नमेंट जॉब अगर आप लोगों को मैनिफेस्ट करनी है तो उसके लिए क्या करना है, या फिर आप लोगों को कोई भी एमएनसीज है ना, कोई भी प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट सेक्टर, अगर आप लोगों को मैनिफेस्ट करना है तो उसके लिए भी आप लोगों को ऐसे स्क्रिप्टिंग करनी होगी, है ना। जितने भी डाउट्स आप लोगों के आते हैं वो मैं ट्राई करूंगी सब यहाँ पर क्लियर कर दूं। अगर फिर भी कुछ आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं, है ना। सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब की यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो कैसे स्क्रिप्टिंग करोगे। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि स्क्रिप्टिंग करते टाइम हमेशा एक चीज करनी होती है ना, हमको कुछ लाइनें जो होती है ना, मतलब स्टार्टिंग की जो कुछ 5-6 लाइनें होती है उसके अंदर आप क्या करोगे, थैंक यू यूनिवर्स, या फिर जिस भी डिवाइन पावर को मानते हो उनको थैंक यू बोलोगे, है ना। खुद को अलाइनमेंट में लाने के लिए, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन को हमें चेंज करना है ना। मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव वाइब्रेशन के साथ में आप चीजें मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, तो अपनी वाइब्रेशन को चेंज करना है। जब हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं तो हमारे अंदर की जो वाइब्रेशंस होती है ना, वो नेगेटिव वाली पॉजिटिव होने लगती है और धीरे धीरे हम अलाइनमेंट में आने लगते हैं। तो कुछ लाइनें जो होती है ऊपर की, उसमें क्या करोगे आप, तरीका वही होगा, ईयरफोन लगा लोगे, है ना। फिर मुझे किसी ने पूछा भी 21 डेज के प्रैक्टिस में वो आती है कि म्यूजिक लगाएंगे तो हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था बिल्कुल लो वॉल्यूम पे रखना है म्यूजिक को, है ना। या कोई भी साउंड लगा लेनी है, जैसे वाटर फ्रीक्वेंसी है ना, वाटर की साउंड होती है तो वो धीरे धीरे चलने देना, मतलब सबलिमिनल का काम करेगी आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए, है ना। तो क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग की लाइनें होंगी, म्यूजिक लगा लेना है, ईयरफोन या टीवी चल रहा है चलने देना, कॉन्शियस माइंड को बस वहां पर बिजी करना है हमको, है ना, ताकि हम जो भी कुछ लिख रहे हैं, अपने लिए मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, वो इजीली सबकॉन्शियस में चला जाए। सबकॉन्शियस की ही तो प्रोग्रामिंग करनी है। तो आपके पास में जो फूड है, वाटर है, जो भी कुछ कपड़े पहनते हो, आपके पास में घर, गाड़ी, बंगला, जो कुछ है ना, यहाँ पर उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड फील कर देना पहले, है ना, कि थैंक यू। कोई भोले बाबा को मानता है, कोई श्याम बाबा को मानता है ना, कि थैंक यू श्याम बाबा मेरी लाइफ को इतना अमेजिंग बनाने के लिए, ये लाइफ देने के लिए, पहले तो ये लाइफ देने के लिए ग्रेटिट्यूड फील करेगा, है ना। खाना आपको रोज खाने को मिल रहा है, कपड़े पहनने को मिल रहे, ठंड से बच पा रहे हो, वो सारी चीजें लिखना ताकि आप एक अलाइनमेंट में आ जाओ। उसके बाद में आपको लिखना है जॉब के लिए, है ना। गवर्नमेंट जॉब के लिए जो भी आपका एग्जाम जॉब क्लियर करना चाहते हो उसका पहले यहाँ पर नाम लिखोगे, है ना। ये सारी हो गई, है ना, ग्रेटिट्यूड वाला सब काम हो गया है। फिर बीच में कहीं पर आपने उस एग्जाम का नेम लिख दिया और फिर यहाँ पर अपना नेम लिख दिया, है ना। यहाँ पर अपना नेम लिख दिया, जैसे अब मेरा नाम है जीनिया, है ना, तो मैं अपना नाम लिख देती हूँ जीनिया, ठीक है। कंप्लीट नेम आप लोगों को लिख सकते हो जीनिया धनखड़, है ना। वैसे मतलब मेरी लव मैरिज है, वैसे मैं यादव हूं, पर जिससे मेरी शादी हुई है वो धनखड़ है ना। तो यहाँ पर मैं जीनिया यादव लिखती हूँ, है ना। अब ये देखो मैंने लिख दिया। अब मैं नीचे लिख दूंगी सेलेक्टेड, जो ये मेरा एग्जाम है ये सेलेक्ट हो चुकी हूँ इसमें, है ना, सेलेक्टेड। ऐसे करना है स्क्रिप्टिंग में। और जैसे जब जब आप हाई वाइब्रेशन में जाते हो, जब जब आपको बहुत अच्छा फील होता है, आप ये चीज करोगे। एग्जाम का नाम लिख दिया, है ना, जीनिया यादव सेलेक्टेड, है ना, सेलेक्टेड हो गई। और 2024 में ज्वाइन भी कर लिया, ज्वाइनिंग है ना, ऐसे करके लिखना है। 2024 में ज्वाइनिंग है और नीचे करके अपना साइन कर देना, है ना। नीचे जैसे मैं अपना साइन कर देती हूँ तो ऐसे करके साइन कर देना उसमें। मतलब ये नहीं सोचना है कि ये कुछ चीजें जो हम लिख रहे हैं ये कुछ नेगेटिव है या अनरियलिस्टिक है, वो चीज का थॉट नहीं आने देना, है ना। ऐसे महसूस करना है इस चीज को जैसे ये बिल्कुल रियल चल रहा है ना, बिल्कुल ये रियल आपके साथ में ये चीजें हो रही है। क्योंकि आपने जब म्यूजिक लगाया तो आपका कॉन्शियस माइंड वहां पर बिजी कर दिया अपने आप को, है ना। आप जो भी थॉट डालोगे, सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता होता है क्या फेक चल रहा है, क्या कुछ है। अब क्योंकि हमारे दिन भर के थॉट्स नेगेटिव होते हैं तो उसको लगता है कि इसको नेगेटिविटी चाहिए लाइफ में, है ना, इसलिए वो हर चीज नेगेटिव आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट कराता है। जब पॉजिटिव रहने लग जाओगे, हाई वाइब्रेशन में अफर्मेशंस देने लग जाओगे, तो उसको एक प्रोग्रामिंग जाएगी, है ना, सबकॉन्शियस को एक प्रोग्रामिंग जाएगी कि अब इसको पॉजिटिव पॉजिटिव देना है, तो वो पॉजिटिव मैनिफेस्ट कराएगा। तो गवर्नमेंट जॉब वालों को जितना भी अगर मैनिफेस्ट करना है तो ये प्रोसीजर रखेंगे उसके लिए ना, कि सेलेक्टेड और ज्वाइनिंग हो गई 2024 में, नीचे अपना साइन कर देना है ना। अब
अब एमएनसीज वाले जो कोई भी प्राइवेट सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो वो ये देखना है कि अब जॉब करनी है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है माइंड, है ना, 2024 में करनी ही करनी है। मैं बोलती हूँ जो मेरी वीडियोस देखता है वो 100% क्लियर होगा, ऐसा नहीं है 50-50 करके देखते हैं, मैनिफेस्ट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, वो वाली मेंटेलिटी के साथ में ये देखना ही नहीं, क्योंकि ये इतनी पावरफुल टेक्निक है। अभी जो सबसे पहले मेरी सब्सक्राइबर थी शर्मिष्ठा चक्रवर्ती थी मेरी एक सब्सक्राइबर, अभी भी है वो, है ना, सब्सक्राइबर। तो उन्होंने एक मैसेज डाला हुआ था, कमेंट डाला हुआ था कि उन्होंने 10 दिन टेक्निक की लगातार, जो मैंने उनको बताई थी स्क्रिप्टिंग की हेल्प से, है ना, तो उन्होंने एक रेंट के लिए घर देखना था उनको, अब वो उनको मिल ही नहीं रहा था, वो इतनी परेशान हो चुकी थी। और फिर जब मैंने उनको बताया कि वो पोनो करो, चैंटिंग करो और स्क्रिप्टिंग करो, विद इन 10 डेज एक ब्रांड न्यू घर, है ना, रेंट के लिए उनको मिल गया। सोचो, मतलब ये चीजें होती हैं, बिल्कुल पॉसिबल है ना। तो ये तो सोचना ही नहीं है कि होगा या नहीं होगा, वो वाला थोड़ा तो निकाल देना है। तो ये चीज में क्लियर करोगे आपको कौन सी कंपनी में जाना है ना, आपको हेल्थ सेक्टर में जाना है, आपको सेल्स में, है ना, जो मार्केटिंग सेक्टर है उसमें जाना है, एक्चुअल में जाना किसके अंदर है आपको, तो वो चीज आप यहाँ पर देखोगे, है ना। फिर कुछ हाउसवाइफ पूछती हैं कि जो हाउसवाइफ है उनके लिए क्या ऑप्शन है, तो देखो उनके लिए बुटीक, है ना, मतलब आप अच्छे से सीखो, और आजकल उसमें तो 2-3 हजार रुपए ना, जो मतलब एक अच्छी जगह पे, अब दिल्ली में तो बहुत ज्यादा महंगी है वो चीज, है ना। आप पार्लर का सीख सकते हो, है ना, अच्छे से कोर्स लो, मेकअप आर्टिस्ट का कुछ भी आप लोग करो, लेकिन बैठे मत रहो, बस एक्शन लेने पड़ेंगे, है ना। मैजिक तो डेफिनेटली होंगे, वो चीज सीख सकते हो। ऑनलाइन ट्यूशन, मैंने भी तो ऐसे ही स्टार्ट किया था ना, ऑनलाइन ट्यूशन से, है ना, ऑनलाइन ट्यूशन से कोई कोचिंग के साथ में कनेक्शन बना लो, आप करोगे ये चीजें तो वो खुद चल के आएंगे, है ना। मैंने भी तो मैनिफेस्ट करी थी, कोचिंग से मुझे कॉन्टेक्ट हुआ था, उसके बाद में वो मैं शुरू कर दिया था मैंने। मेरे हस्बैंड के लिए मैंने जॉब ऐसे ही मैनिफेस्ट करी थी, अभी वो प्रमोशन होकर बहुत अच्छी पोस्ट में, है ना। तो प्राइवेट वाले अपना जो भी कुछ नेम है ना उसका वहां पर वो लिख देंगे, उसके नीचे क्या करेंगे, अपना नेम लिखेंगे, ठीक है, अपना खुद का कंप्लीट नेम लिखना है, और उसके नीचे उनको भी लिख देना है सिलेक्टेड, है ना, कि वहां पर उनका सिलेक्शन हो चुका है। और फिर ये चीजें करने के बाद में आपको एक्चुअल में करना क्या है ना, क्योंकि ये चीजें आपने सिलेक्टेड कर दिया, अब वहां पर ज्वाइनिंग भी तो करनी है ना, स्क्रिप्टिंग में ही ज्वाइनिंग करनी है, क्योंकि सबकॉन्शियस में हम लोग ये प्रोग्रामिंग डाल रहे हैं, है ना। तो ज्वाइनिंग वहां पर हो गई है आपकी, ऐसा आपको फील लेना है। और उसके बाद में क्या कर रहा है, अभी क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा है, अभी हो गई है ज्वाइनिंग, तो अभी डिजायर्ड रियलिटी को आप लोग ऐसा इसमें जी रहे हो, है ना, तभी तो चेंज होती है, तभी तो ये चीजें इतनी पावरफुल होती है, ऐसे कुछ नहीं है बिना लॉजिक के, है ना। तो आपको क्या करना है, वहां पे जो आपके फ्रेंड्स है ना, जितने भी आपने 2-4 कुछ फ्रेंड्स बनाए हैं, वो आप उनके साथ में बहुत खुश हो, है ना। आप अगर गवर्नमेंट जॉब वाले हैं तो वो अपने आप को उस चीज में फील करेंगे, वो वर्दी के अंदर, है ना, वो जो पूरा ड्रेस कोड होता है उसके अंदर खुद को महसूस करेंगे, है ना। और बोलेंगे कि तैयार होने के बाद में फिर देखेंगे कि वो मिरर में देख रहे हैं, वो बहुत अमेजिंग लग रहे हैं, है ना। जो एमएनसीज वाले हैं वो क्या करेंगे, वो जाएंगे, है ना, ऑफिस का कार्ड अपने देखेंगे, है ना, ये चीज का देख के आओ, आप जाओ, है ना, कि एम्प्लॉयज के पास में कैसा कार्ड है, क्या कुछ होता है, वहां पे चक्कर लगा के आओ 1-2, है ना, अंदर तो कोई नहीं जाने देगा, है ना। इंटरव्यूज के बहाने जाओगे तो आइडिया ये चीजों का लग जाएगा आपको, तो वैसा वैसा फील करना, है ना, कि फ्रेंड्स के साथ में बैठे हो, अभी ठंड है तो चाय कॉफी कुछ पी रहे हो, है ना, वो सारी चीजों को ना, वो सारी खुशियों को बस लिख देना कि मुझे ना जॉब करके बहुत अच्छा लग रहा है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, थैंक यू यूनिवर्स मुझे गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनाने के लिए, जो प्राइवेट एमएनसीज में करे हैं, थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतनी अच्छी कंपनी दिलाने के लिए, है ना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर ऐसा देखेंगे कि आपके अकाउंट में 1 महीने के बाद में बैलेंस आ रहा है, पेमेंट आ रही है ना, फिर उस चीज को महसूस करेंगे, उस खुशी को, कि आज का दिन तो सच में बहुत अमेजिंग है ना। सोचो स्क्रिप्टिंग में एक पूरी मूवी बनानी है आप लोगों को, है ना, कि आज का दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि एकदम से करके टक से पेमेंट का आपके पास में मैसेज आया कि इतना आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी है ना। मतलब ये सारी चीजों को ना बस उसके अंदर खुशी को फील कर लेना है बस, क्योंकि वो खुशी हम सबकॉन्शियस माइंड को दे रहे हैं। जब सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पर वो सारी चीजों को लेके जाएगा तो उसको लगेगा कुछ तो लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आई है, कुछ तो चेंज हुआ है, लग रहा है ये इंसान शायद जॉब पे जाने लग गया, है ना। फिर ये अब मेरे को कोई बोलता है कि इसको एक बार करना है, रोज रोज करना है, क्या करे इसका, है ना। कुछ लोगों को लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है ना, तो वो कोशिश करेंगे कि जैसे 2 दिन में 4 दिन में लेकिन लिखें ये चीज को, है ना, क्योंकि वो हम लिख लिख के, जैसे मैंने बताया था छोटा बच्चा होता है उसको बार बार लिखवाते हैं ताकि वो उसकी मेमोरी बन जाए। हमारी भी तो मेमोरी बनानी है, हमें भी तो एक हैबिट बनानी है कि हम ऐसी लाइफ जी रहे हैं, उसको ये दिखाना है सबकॉन्शियस को, है ना। तो लिखने की आप लोग थोड़ी सी आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि सबकॉन्शियस की लिखने से बहुत जल्दी प्रोग्रामिंग होती है ना। फिर अगर कोई नहीं कर पा रहे, जैसे डेली नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसको रीड करो, उठाओ उसको रीड करना शुरू कर दो, वो फील लेनी शुरू
कर दो, ईयरफोन्स लगाओ, है ना, कोई भी गाना बजा लो, रीड करते टाइम तो आप उसको थोड़ा तेज भी रख सकते हो वॉल्यूम, है ना, उसको रीड करना शुरू करो ताकि सबकॉन्शियस में वो धीरे धीरे जाके वो इन्फॉर्मेशन फीड होनी शुरू हो जाए, है ना। और आपका बहुत जल्दी जो MNC वाला भी सपना है या फिर किसी का गवर्नमेंट जॉब वाला सपना है वो बहुत जल्दी पूरा हो जाए। आई होप जो मैं टेक्निक्स बता रही हूँ वो 100% है ना। अभी जो मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं, जो लोग 21 डेज प्रोग्राम में है ना, या किसी ने फ्री वेबिनार भी लिया था या 15 डेज प्रैक्टिस में आए थे, इतने अमेजिंग रिजल्ट आ रहे हैं। मतलब 3 दिन में जॉब मैनिफेस्ट कर ली, है ना, किसी को जॉब चेंज करनी थी वो जॉब चेंज कर पाए, है ना। तो ये सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं और डेफिनेटली आएंगी क्योंकि वो तरीका एक्चुअल में यहाँ पर हम जान गए हैं, है ना। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू, इसको लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, है ना। इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, धमाकेदार वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।